हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6C। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे डिवीजन मेथड का यूज़ करना है और इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें भी हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड किए थे, लेकिन वहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर जो मेथड होता है उसका वहाँ पे हमने यूज़ किया था। यहाँ पे हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है? डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो सीखते हैं कैसे हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 9604। इसे हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस नंबर का लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है 9604, ये नंबर हमें गिवन है। ठीक है, अब जब हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, जैसे कि अगर हमें 4 का प्राइम फैक्टर करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं, 2 to the 4 2 1 2, है ना, इस तरीके से करते हैं। तो वहाँ पे हम कौन सा यहाँ पर सिंबल यूज करते हैं, इस तरीके से करते हैं ना, ये वाला। इस तरीके से हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, एक एल की फॉर्म में हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके की फॉर्म में बनाएंगे। एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसको इस तरीके से इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे तब हम डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, और तब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं तो तब हम इस तरीके से करते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद सबसे पहले स्टेप तो यही हो गया कि आपको इस तरीके से ये जो लाइन्स है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा, आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। अब जो पेयर कितने के बनते हैं, दो दो के पेयर बनते हैं, है ना। तो पेयर हमें बनाने हैं और जो पेयर बनेंगे वो लास्ट से बनते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है ये बात कि जब भी पेयर बनाते हैं वो हम लास्ट से बनाते हैं। तो लास्ट से पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे, और पेयर कितने के बनते हैं, दो दो के। तो यहाँ पे हमने दो दो के पेयर बना लिए। एक पेयर हो गया 04, एक पेयर हो गया 96। ठीक है, अब हमें 96 मतलब अब हमें यहाँ पे लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखें। तो देखो यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ 9 के अंडर रूट, जैसे कि मुझे 9 का अंडर रूट फाइंड करना है। ठीक है, 9 का अंडर रूट मुझे फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जब भी हम लिखते हैं तो ये चीज़ याद होनी चाहिए कि जो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम कुछ भी लिखें, 2 लिखें, तो वही नंबर हमें यहाँ पे भी लिखना होगा। मतलब अगर हमने यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे भी 2 लिखना होगा, और फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हमने 2 लिखा और यहाँ पे भी हमने 2 लिख दिया, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 लिखा, यहाँ पे हमने 3 लिखा, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे कट हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, आंसर आया हमारे पास 3। जैसे कि हम जब डिवाइड करते तो वहाँ पे हमारे पास जो क्वाइटेंट आता है वो हमारे पास क्या होता है, आंसर होता है ना। ऐसी इसके लिए ये वाला क्या हो जाएगा, क्वाइटेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर है, 9604 है। तो सबसे पहले हम 96 को देखते हैं, क्योंकि हमने पेयर बनाया है तो पेयर में ही हम यहाँ पर करेंगे। 9 को खाली नहीं देखेंगे, 96 को देखेंगे, क्योंकि हमने क्या बनाया है, यहाँ पर पेयर्स बनाए हैं, क्योंकि इसमें पेयर बनते हैं। अब 96 है तो यहाँ पे हमें वो नंबर लिखना है जिस नंबर को हम यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो देखो अगर हम 8 8 से चलाए तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, 64 तो छोटा हो जाएगा। चलो फिर 9 पे आ जाओ, 9 9 जा 81 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 10 से क्या हो जाएगा, 100। तो 10 की मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगी और यहाँ पे 10 लिख दूंगी, तो 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन 100 जो होगा वो 96 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 100 नहीं लिखूंगी, मतलब सॉरी 10 नहीं लिखूंगी। तो 10 से पहले क्या आता है, 9 आता है ना। जिस तरीके से हम डिवाइड में करते हैं ना, उस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 9, और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 9। तो 9 की मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, 9 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया 81। अब उसके बाद डिवाइड में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेम हम यहाँ पे ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही आ जाएगा। अब जो ये 9 आया है यहाँ पे हमारे पास, जो क्वाइटेंट में 9 आया है, इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये इसके स्टेप्स होते हैं। तो इस लाइन को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब देखो 9 और 9 को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये हमारे पास दो बचे हैं 04, इनको उतार लेते हैं। डिवाइड में हम क्या करते हैं, एक एक नंबर को उतारते हैं ना। लेकिन जब हम स्क्वायर रूट इस तरीके से फाइंड करते हैं तो उसमें हम पेयर को ही उतारते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है, पेयर बनाया हुआ है, तो इसलिए हम इसको पेयर में यहाँ पर उतारेंगे। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 18 आ गया, ये आया ना, यहाँ पे हमारे पास 18 आ गया। अब हमें यहाँ पे भी वही नंबर लिखना है, यहाँ पे भी वही नंबर लिखना है, ठीक है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 8 लिखूं और यहाँ पे भी 8 लिखूं, याद रखना 18 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो नंबर आप यहाँ पे लिखोगे वही नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो नंबर आप यहाँ पे लिखोगे वो यहाँ पे लिखोगे, सेम इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे 18 आ गया, तो जो नंबर आप यहाँ पे लिखोगे वही नंबर आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अब दो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 8 64, 8 8 64 और 6 कितने होते हैं 70, तो 70, 8 1 8, 8 और 7 कितने होते हैं हमारे पास 15, तो हमारे पास क्या आ गया 1504 आ गया। और हमें चाहिए क्या था 1504 ही तो चाहिए था। तो यहाँ पे हमने कितने रेस चलाई, किससे मल्टीप्लाई की 8 से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, ठीक है। और 8 और ऊपर भी हम क्या लिखेंगे 8। मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने 8 लिखा है तो यहाँ पे भी 8 लिखेंगे। और क्या आया है हमारे पास मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 188 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो क्या है 1505 है, 1504 आया, तो यहाँ पे भी हमने वो लिख दिया। अब ये क्या हो गया, कट हो गया, बस हो गया कैंसिल, 0 आ गया हमारे पास। आंसर क्या आया, क्वाइटेंट क्या आया इसका 98 आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 98 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं। अब उसके बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं, 98 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 7225, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसका, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट किया था ना, सेम ऐसे इसको करेंगे। क्या करते हैं हम, सबसे पहले लाइंस ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या लिखेंगे इसके अंदर 7225, जो नंबर हमें गिवन है। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पेयर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे इसके पेयर बना लिए 2 2 के। याद रखना पेयर कहाँ से बनाते हैं, लास्ट से बनाते हैं, तो लास्ट से पेयर 25 का फिर 72 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 72, अब देखो क्या चलाएं, 9 9 जो चलाएंगे 81, तो ज्यादा हो जाएगा। 8 8 जो चलाएं तो 8 8 से हमारे पास क्या हो जाएगा 64, तो 8 8 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 64 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, ये जो 8 हमारे पास है इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो 25 जो पेयर में, इसके पेयर में कोई हम क्या कर देते हैं यहाँ पर उतार लेते हैं, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 16 आया, तो यहाँ पे भी वही नंबर आना चाहिए, यहाँ पे भी वही नंबर आना चाहिए, है ना। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या था, यहाँ पे भी वही नंबर आया था, यहाँ पे भी वही नंबर आया था। तो सोचो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ और यहाँ पे भी 5 लिख दूँ, तो देखो क्या आता है 5 5 25, 30 और 2 32 हो जाएगा, और 5 5 एंड 3 हो जाएगा 8। तो क्या है हमारे पास 825 है। किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ी, 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी। तो यहाँ पे भी 5 आया है ना 165, देखो यहाँ पे भी तो 165 आया है। और 5 मैंने क्या कहा था कि जो हम नंबर यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा 5 लिखा, तो 5 हम यहाँ पर भी लिखेंगे। तो हमारे पास जब 165 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया था 825 आ गया था। तो यहाँ पे हमारे पास 825 आ जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद तो ये हो गया हमारा, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 85 आ गया, है ना। 85 आ गया ना इसका आंसर। देखो ये तो है इसका क्वाइटेंट, तो 85 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो नंबर है वो हमारे पास क्या दिया है 42849, ये नंबर हमें यहाँ पर क्यों है ना, ठीक है। अब अगेन सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन बनाएंगे, फिर 42849 इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लास्ट से पेयर बनाते हैं, तो लास्ट से पेयर 2 2 के, यहाँ पे 49 हो गए 28। अब क्या हो गया मैम, ये तो यहाँ पे 2 2 के पेयर बन गए, लेकिन यहाँ पे ये जो 4 है ये तो एज इट इज रह गया, मतलब इसका तो यहाँ पे कोई पेयर नहीं बना। तो कोई बात नहीं, इसका पेयर नहीं बना है तो इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। इसके पेयर की कोई जरूरत नहीं, जिसका पेयर बन रहा है उसको बनाओ, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको एज इट इज सिंगल रहने दो, ठीक है। अब तो यहाँ पे 4 तो सिंगल है, तो अब यहाँ पे हम सिंगल के लिए ही लगाएंगे। तो सिंगल के लिए क्या लगा सकते हैं, देखो भाई 2 2 जा लगा दे, बिल्कुल लगा सकते हैं। 2 2 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और 2 इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब पेयर मैंने अभी आपको बताया था कि हम कैसे उतारते हैं, पेयर में उतारते हैं। तो पेयर यहाँ पे किस चीज का बन रहा है, नेक्स्ट 28 का बन रहा है, तो चलो भाई 28 का पेयर बना लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें ये 49 भी उतारना पड़ेगा। अब क्यों उतारना पड़ेगा वो देखो,
अब जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमें दोनों नंबर एक सेम चाहिए, जो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 भी लिखती हूँ, 1 भी लिखती हूँ, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ठीक है, 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 आ जाएगा। और 41 तो 28 से ज़्यादा हो गया है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, कम चाहिए था, लेकिन ये तो ज़्यादा आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो मैंने तो सबसे छोटे नंबर की मल्टीप्लाई की है 1 से, तभी ये 28 से बड़ा आ रहा है। तो 2 से करेंगे तो फिर तो बड़ा ही आएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 49 भी उतारना पड़ेगा। लेकिन जब हम दूसरा पेयर उतारेंगे साथ में, फर्स्ट पेयर हमने उतार लिया, दूसरा पेयर भी हम साथ में उतारे, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले 0 लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे 49 उतारेंगे। ठीक है, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि 0 क्यों लगाया है, तो समझ लो इसको। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक नंबर है, तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 218 है, ये नंबर है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ इसको आप 2 से डिवाइड करो, तो आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, अब क्या करोगे कि 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या उतारोगे, इसको यहाँ पे 1 उतारोगे। अब 1 तो यहाँ पे नहीं चल सकता, तो आपको क्या उतारना पड़ेगा, 8 भी उतारना पड़ेगा। तो आप 8 कैसे उतारोगे, यहाँ पे 0 लगा दोगे ना, उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से 8 उतार लोगे। ठीक है, अब 2 के टेबल में 18 कब आता है, 9 टाइम्स, तो यहाँ पे आप लिखोगे 9, यहाँ पे आ गया 18, हो गया कट। तो क्या है इसका आंसर, 109। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, 0 यूज़ किया ना, तो सेम यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, 0 यूज़ किया। ठीक है, अब तो देखो, अब तो ये बड़ा नंबर हो गया, अब तो हम यहाँ पे चला सकते हैं। तो बताओ कि क्या चला यहाँ पर, वो नंबर हम यहाँ पे भी लिखेंगे, वो यहाँ पर भी लिखना है। तो देखो 7 लिख ले, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 एंड 28 और 4, देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, 28 एंड 4 28, 29 30 31 32, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक कर दियो, वो क्या किए कि यहाँ पे जब हमने 0 लगाया, तो यहाँ पे भी हमें क्या लगानी थी, 0 लगानी थी। मैंने बताया था ना कि जो नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं वो हमें यहाँ पे भी लिखना था, तो यहाँ पे हम 0 लगाना भूल गए। अब हम करते हैं, तो देखो 7 0 ये आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो आप 7 से कर लो, तो क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 4 जा 28, तो क्या आ जाएगा, 2849 आ गया। किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 7 से, तो यहाँ पे भी 7 लिखो और यहाँ पे भी 7 लिखो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2849 आ गई, हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 207, ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या है, 207। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 95481। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से लाइन, फिर 95481 इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर लास्ट से हम बनाएंगे यहाँ पे 2 2 के पेयर। 9 हमारे पास सिंगल आएगा, उसको एज इट इज रहने दो, क्या चलेगा, 3 3 9 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अब 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना, ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या उतारते हैं, 54, इसको एज इट इज उतार लो। अब देखो यहाँ पे वही वाला केस हो गया, अगर मैं यहाँ पे 1 जा भी चलाती हूँ, मतलब 1 टाइम्स भी अगर मैं यहाँ पे यूज करती हूँ, तो क्या आ जाएगा, वो 61 आ जाएगा, और 61 क्या हो जाएगा, 54 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे 81 भी उतारना पड़ेगा। और 81 उतारेंगे कैसे, 2 पेयर अगर आप एक साथ उतार रहे हो तो किस तरीके से उतारेंगे, 0 लगा के। अब अगर हमने वहां पे 0 लगाई है तो यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, है ना, जैसे कि हमने अभी इससे प्रीवियस वाला पार्ट क्या था, सी पार्ट क्या था, वो भी तो सेम ऐसे था। ठीक है, वहां पे भी हमने इस तरीके से 0 लगाई थी। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 0 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे हमें सेम नंबर यूज करना है, तो देखो हम यहाँ पे 9 यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, और 9 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 6 54, तो क्या आ गया, 5481 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 9 आया, 9 से तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 9 लिख देंगे, क्या आ जाएगा, 5481 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 309, ये तो आया 309, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, सो ये हो गया इसका डी पार्ट। नंबर 2 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो हैज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। यहाँ पे क्या बोला है कि हमें कैसे लीस्ट नंबर फाइंड करना है, लीस्ट नंबर मतलब छोटा नंबर हमें ऐसे फाइंड करना है कि जिस नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये जो हमें यहाँ पे दिए हुए इनमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और उसके बाद जब हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो हमें क्या फाइंड करना है, उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। ठीक है,
तो इसका मतलब है यहाँ से ये तो पता चल गया कि इसमें से कोई भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ऐसे क्या नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो चलो करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1750 के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं, 1750 लिखा, ठीक है। अब इसको इस तरीके से यहाँ पे लाइन बनाई, दो दो के लास्ट से पेयर बनाए। कितने से चलाएं, 17 है तो 4 4 से चला दें, 4 4 16। क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1। 4 क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड, 4 और 4 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 8, ठीक है। फिर पेयर है 50 का, 50 को उतार लो। अब देखो यहाँ पे हम कितने से चलाएं, तो देखो अगर हम यहाँ पर 2 से चला के देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 2 से चला के देख ले, तो देखो क्या आ जाएगा, 2 2 4, 8 2 16। 2 यहाँ पर क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, 2 टाइम्स यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, तो 1 टाइम्स ही चला लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखेंगे 1, तो 81 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 69 हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो अगर मैं इसमें से 1750 में से अगर मैं 69 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 69 तो मेरे पास कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बोला गया था कि ऐसा हमें एक लीस्ट नंबर फाइंड करना है कि क्या नंबर हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो जो हमारे पास रिमाइंडर आता है उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 69 आया है, तो 69 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो लीस्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया, 69 आ गया, जिसको कि हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वो जो लीस्ट नंबर है वो हमारे पास क्या है, 69 आया है। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो एक तो आंसर हमारे पास आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास 1750, इसमें से जो भी रिमाइंडर आता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते, उसके बाद वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो 1750 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, 69। क्यों सब्ट्रैक्ट किया 69, क्योंकि 69 ही तो इसका रिमाइंडर आया है। अब करो, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 14, ठीक है, 14 आ जाएगा ना, हाँ। तो 14 में से यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, तो 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो कितना आ गया 1681 आ गया। अब हम इसके स्क्वायर, इसका करते हैं हम स्क्वायर रूट, तो ये इस बार हमारे पास परफेक्ट बनने वाला है, देख लो 1681 है। लास्ट से 2 2 के पेयर बना लिए, 4 से चला दो, 4 4 16, 81 पेयर में इसको उतार लो, 4 यहाँ पे क्या कर दो, ऐड कर दो, 8 आ जाएगा। कितने से चलाए, देखो बिल्कुल आसान है, 1 1 जो चला दो, 81 ही आ जाएगा। 81 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट। तो स्क्वायर रूट कितना आ गया, 41 आ गया। परफेक्ट नंबर हमारे पास ये था, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 41 आया। तो आप यहाँ पे लिख देना कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या है, 41 आया। लीस्ट नंबर 69 आया, स्क्वायर रूट 41 आ गया। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 1825। तो 1825 उसके बाद इस तरीके से लगाएंगे, 2 2 के पेयर बना देंगे। तो देखो 4 4 से 5 5 से 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 4 से चला देंगे, 4 4 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। पेयर उतार लेंगे, 2 5 हो जाएगा। 4 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, 4 और 4 हमारे पास यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या चलाएं, तो 8 है हमारे पास, यहाँ पे देखो क्या चला सकते हैं, 2 चला सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 164। 3 चलाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 ही चलाएंगे। तो यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 2 लिख दिया, क्या आ गया 164 आ गया। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 61 आ गया। अब तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि वो जो लीस्ट नंबर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 61, क्योंकि 61 में से, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो, अगर इस 61 को मैं इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि जो लीस्ट नंबर है वो हमारे पास क्या है, 61 है, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस नंबर में से 61 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लीस्ट नंबर हमारे पास क्या है, 61 आ गया।
अब हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट और फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये है 1825 है, इसमें से यहाँ पे हम लिखेंगे इसका स्क्वायर रूट। जब हम फाइंड कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लिख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1825 में से वो जो लीस्ट नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और लीस्ट नंबर हमारे पास क्या है, 61, तो 61 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आ जाएगा। 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 आ जाएगा। 7 एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1764। अब 1764 का कर लेते हैं हम, यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। लास्ट से पेयर बनाते हैं, 4 टाइम्स चल जाएगा, 4 4 ज़ा 16, बचेगा यहाँ पर 1। फिर 64 को उतार लेंगे और यहाँ पे 4 हो जाएगा हमारे पास 8, तो ये हो जाएगा 8। तो कितने जगह चलाए, 2 जगह चला दें, यहाँ पे भी 2 लिख दो। कितना आ गया, 164 आ जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, 42 आ गया। ठीक है, लीस्ट नंबर जो था वो हमारे पास 61 आया, स्क्वायर रूट क्या आया, 42 आ गया। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6412। तो 6412 का करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड, 2 का पेयर बनाया। अब यहाँ पे देखो 8 8 जा चल जाएगी यहाँ पे, तो 8 8 जा 64, यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 यहाँ पे हमारे पास ऐड हो जाएगा, 8 और 8 को ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या चलाना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 12 आया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो लीस्ट नंबर है वो हमारे पास क्या हो गया, 12 हो गया, है ना। लीस्ट नंबर हमारे पास 12 हो गया, क्योंकि हम क्या करेंगे, 12 में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे कि ये क्या है हमारे पास 6412 है, इसमें से क्या कर देंगे, 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6400 आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 6400 का स्क्वायर रूट फाइंड करूँगी। अब अगर हम 6400 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, लास्ट से 2 का पेयर बना लेंगे। तो कितने से चलेगा, 8 8 जा 64 आ जाएगा यहाँ पे, 8 8 जा 64 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हमारे पास क्या है, यहाँ पर 64 आया। ठीक है, अब उसके बाद इस 8 को क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बची है, सिर्फ जीरोज बची है, तो इन जीरोज को उतार लेते हैं। ठीक है, अब इन जीरोज को कैसे उतारेंगे, यहाँ पे भी 0 लगा दो। अब जीरोज तो मतलब देखो, जब हम डिवाइड करते हो तो लास्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। ठीक है, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट क्या है यहाँ पे हमारे पास, स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास 80 आया, लीस्ट नंबर हमारे पास क्या आया, 12 आया। ठीक है, सो ये हो गया इसका सी पार्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास 390700, यही है। तो 390700 है, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट से 2 के पेयर बना लो। ठीक है, अब 39 देखो, तो 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, तो 6 6 जा चल जाएगी, 6 6 जा 36 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। 6 यहाँ पे हमारे पास ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद पेयर को उतारेंगे, तो पेयर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट 0 7 है। तो देखो यहाँ पे 12 जो 12 है वो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, तो एक बार 5 से करके देख लें, तो क्या आ जाएगा, 5 5 तो 25, 5 2 10 एंड 2 हो जाएंगे 12, और 6 तो 6 2 5, तो ये तो ज़्यादा आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे 3 से देख लेते हैं एक बार, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 369, ये भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 से देखेंगे, तो 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे, और क्या आ जाएगा हमारे पास 244 आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 आया है ना, तो यहाँ पे इस 2 को क्या कर देंगे, ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 1, ये हो जाएगा 124। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 2 जीरोज है इनको यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम 124 है, यहाँ पे देखो क्या चलाएं कि हमारे पास 6300 आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। तो हम यहाँ पे एक बार 2 से चला के देख लेते हैं। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये तो बहुत कम है। तो 1 2 4, यहाँ पे हम क्या चलाएं, 5 देख लेते हैं।
तो 5 5 ज़ा 25 हो गया, 5 4 ज़ा 20 और 2 22 हो गया, 5 2 ज़ा 10 11 12 12 की कैरी गई 1 5 इंटू 5 एंड 1 6। तो ये आ गया हमारे पास। एक बार 6 ज़ा और देख लेते हैं, वरना मुझे तो लग रहा है 5 ज़ा ही चलेगा। 6 ज़ा देख लेते हैं। तो 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24 25 26 27, तो ये जाएगा 27, 6 2 12 13 14 14 के जाएगी 1 6 26 7 1 7, तो कितना है 7। तो देखो ज़्यादा आ गया है ना, तो 5 टाइम्स ही हमारे पास यहाँ पर सही है। 5 टाइम्स हमारे पास यहाँ पर चलाएंगे तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। और क्या है हमारे पास 6 2 2 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 2 2 5 आया, ठीक है। अब 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आ जाएगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 75 है। इसका मतलब है कि जो लीस्ट नंबर है जो कि हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं वो क्या हमारे पास 75 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर है हमारे पास डेट इज 390700, ये नंबर है 390700। हम क्या करेंगे 75 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6093 ये आ गया, ठीक है। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, इसका हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि ये जो भी नंबर है हमारे पास ये क्या है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आया है, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं इसका, तो यहाँ पे लिखते हैं 390625, यहाँ पे करते हैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड। कैसे करेंगे, पेयर बना लेते हैं, ये इस तरीके से हो जाएगा। 6 देखो 7 7 जो तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 7 7 49, तो 6 6 चला देंगे तो 6 यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 6 6 36। 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, ये वाला 6 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 12। पेयर उतार लो, 0 6 उतार लिया। अब देखो यहाँ पे क्या चला है 12 है, तो यहाँ पे हम क्या चला सकते हैं 2 जा चला सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब हम यहाँ पे 1 2 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 244 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलाते हैं 2 जा, यहाँ पे भी 2 जा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 244 आ जाएगा। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो 2 है इस 2 को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास पेयर बचा है, पेयर किस चीज़ का बचा है 25 को, उसको उतार ले। अब देखो यहाँ पे हम कितने चलाए 5 जो चला दे, क्योंकि 1 2 4 की मल्टीप्लाई जब 5 5 से करोगे तो क्या आएगा 6 2 2 5 आएगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए 6 2 2 5 ही तो चाहिए, तो आगे हमारे पास यहाँ पे क्या चलाएंगे 5 जा, और यहाँ पे भी लिखेंगे 5, और क्या आ जाएगा 6 2 2 5, और ये यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया स्क्वायर रूट 625, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे लीस्ट नंबर क्या आया 75, स्क्वायर रूट क्या आया 625। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।